तो आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक सिविल प्रक्रिया संहिता की इम्पोर्टेंट टॉपिक है वादों को संस्थित किया जाना, जो कि धारा 26 में दिया गया है और साथ ही साथ जो ऑर्डर 4 है उसमें भी इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। आइए देखिए कि धारा 26 में क्या कहा गया है। क्या कहता है कि धारा 26 कहता है कि वादों को संस्थित किया जाना, उसका प्रथम खंड कहता है हर वाद पत्र को उपस्थित करके या अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। कह रहा है कि हर वाद क्या है कि वाद पत्र को उपस्थित करके या अन्य प्रकार से जैसा भी विहित किया जाए वैसे संस्थित किया जाएगा। अमूमन क्या होता है कि वाद पत्र संस्थित कर दिया जाता है न्यायालय में, तो मान लिया जाता है कि वाद संस्थित हो गया है, या अन्य प्रकार जो भी विहित किया गया है अधिनियम में वैसे ही वाद संस्थित किया जाएगा। फिर दूसरा खंड ये 1999 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, कहा गया है कि प्रत्येक वाद पत्र के तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। जो वाद पत्र के तथ्य हैं, जो फैक्ट है जो है प्लेंट का, उसको जो है शपथ पत्र एफिडेविट पर जो है साबित किया जाएगा। मतलब क्या कहता है कि प्रत्येक वाद पत्र में जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं प्लेंट में, वह जो है एफिडेविट द्वारा ही साबित किए जाएंगे। ये कब से जोड़ा गया? 1999 से जोड़ा गया। ठीक है, इसमें दो ही खंड है। पहला क्या कहता है कि वाद पत्र उपस्थित करके या अन्य प्रकार से जैसा कि विहित हो वैसे वाद संस्थित किया जाएगा। और दूसरा खंड क्या कहता है, जो 99 में जोड़ा गया, कहता है कि प्रत्येक वाद पत्र में जो तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, वह शपथ पत्र द्वारा ही साबित होंगे, यानी एफिडेविट द्वारा ही उसे साबित किया जाएगा। आइए देखिए कि आदेश 4 में क्या प्रावधान किया गया है। आदेश 4 है कि वादों का संस्थित किया जाना, वही हेडिंग है जो 26 का है, वही यहाँ पे भी है, 26 से रिलेटेड है आदेश 4। आदेश या ऑर्डर 4 क्या कहता है कि वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो है वाद पत्र द्वारा प्रारंभ होगा। क्या कहता है कि जो है आदेश 4 का रूल 1 क्या कहता है, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, क्या कह रहा है, हर वाद न्यायालय को या इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। 2 प्रतियों में, ये भी 1999 में ही जोड़ा गया है। पहले क्या था, पहले 1 प्रति में होता होगा, अभी क्या है कि 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा जो नियुक्त इस निमित्त नियुक्त कोई अधिकारी है, उसको 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा खंड इसका जो है ऑर्डर 4 का रूल 1 का जो दूसरा क्लाज है, क्या कहता है कि हर वाद पत्र आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक अनुपालन करेगा जहां तक कि वे लागू होते हैं। जो ऑर्डर 6 और 7 है, उसमें जो नियम बताए गए हैं उसका अनुपालन हर वाद में किया जाएगा जहां तक वह लागू होता है। और इसका जो है तीसरा क्लास क्या कहता है, क्या कह रहा है कि वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपनियम 1 और उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया। मतलब क्या है, उपनियम 1 क्या कहता है कि वाद पत्र 2 प्रतियों में संस्थित किया जाएगा, और 2 क्या कहता है कि जो 6 और 7 में जो है आदेश ऑर्डर 6 और 7 में जो नियम बताए गए हैं उसका अनुपालन किया जाएगा, तभी जो है माना जाएगा कि वाद पत्र संस्थित किया गया है। अब आइए देखिए कि ऑर्डर 4 का रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 कहता है कि वादों का एक रजिस्टर होगा। न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को क्या करेगा, इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में, जो कि
सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगा, प्रविष्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, न्यायालय एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वाद की विशिष्टियों के प्रयोजनों के लिए रखा जाएगा और उसी को सिविल वादों का रजिस्टर कहा जाएगा, उसमें प्रविष्ट करेगा। मतलब कह रहा है कि वाद की भी विशिष्टियों को एक ऐसे पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जिसे सिविल वादों का रजिस्टर कहा जाएगा। ऐसी प्रविष्टि हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होगा जिसमें कि वाद पर ग्रहण किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जो प्रविष्टि होगी वह हर वर्ष उसी क्रम में होगी जैसे कि वाद पर ग्रहण कर लिया गया और उसका क्रम संख्यांक जो होगा उस पे अंकित कर दिया जाएगा। इस तरह मैंने बताया कि जो है 26 क्या कहता है कि कोई भी वाद पत्रों द्वारा संस्थित किया जाएगा। 26 की धारा 26 की उपधारा 2 कहती है कि 2 प्रतियों में 26 की उपधारा 2 कहती है कि जो भी वाद के तथ्य वो शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। फिर जो है ऑर्डर 4 का रूल 1 कहता है कि वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और सेकंड क्लॉज कहता है कि ऑर्डर 6 और 7 के जो नियम है उनका अनुपालन किया जाएगा। और 3 कहता है कि जब तक क्लॉज 1 और सेकंड का पालन नहीं किया जाता तब तक वाद संस्थित नहीं माना जाएगा। अर्थात 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया गया तो वाद संस्थित नहीं माना जाएगा और ऑर्डर 6-7 का पालन नहीं किया गया तो वाद संस्थित नहीं माना जाएगा। फिर जो है ऑर्डर 4 का रूल 2 कहता है कि वादों का एक रजिस्टर होगा। न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के रखी गई पुस्तक में प्रविष्ट करेगा जिसे कि सिविल वादों का रजिस्टर कहा जाएगा और उसकी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होगी जिस क्रम में वाद पर ग्रहण किया जाएगा। इस तरह मैंने आपको वादों का संस्थित किया जाना धारा 26 और आदेश 4 को बताया, उसके आदेश 4 के रूल 1 और रूल 2 को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।